रुकिए, क्या आप भी ईद पर अपनी स्किन को चमकदार और खूबसूरत देखना चाहते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी ईद, शादी या किसी भी स्पेशल फेस्टिवल पर चमकदार, फ्रेश और ग्लोइंग स्किन चाहते हैं और वो भी बिना महंगी क्रीम और बिना केमिकल सोप के, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ माल्टे के छिलकों से वाइटनिंग सोप और नेचुरल स्क्रब, जो मैंने बनाया है सोप बेस के बगैर घर में। और यकीन करें ये इतना सिंपल और पावरफुल है कि अगर आप ईद या किसी भी फेस्टिवल से पहले 3 से 7 दिन भी इसे यूज़ कर लें तो स्किन बिल्कुल फ्रेश, क्लीन और नेचुरली ब्राइट लगने लगती है। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल तो आपको हैरान कर देगा। मैं इसमें आपको सोप बनाने का तरीका भी बताऊंगी साथ साथ, और इसके साथ ही मैं आपको 2-3 रेमेडीज स्क्रब की बताऊंगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट मिस किए बगैर, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस और यूज़ करने का सही तरीका भी दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों, हम सब माल्टा या ऑरेंज खाते हैं, लेकिन अक्सर हम सब माल्टे के छिलके ज़ाया कर देते हैं। जबकि सच ये है कि माल्टे के छिलकों में विटामिन सी, नेचुरल ऑयल्स और स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसीलिए आज मैं अपनी इन्हीं छिलकों से बना रही हूँ नेचुरल वाइटनिंग सोप और जो डेड स्किन सेल्स के लिए स्क्रब। सबसे अच्छी बात क्या है इसमें? इसमें कोई केमिकल नहीं और कोई बेस भी नहीं। इसको आपने माल्टे के छिलकों को लेना है, इसको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इस माल्टे के छिलकों को आपने हल्का सा ड्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जब छिलके अच्छी तरह ड्राई हो जाते हैं तो इनमें से नेचुरल खुशबू और विटामिन सी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये कि आपने ताज़ा माल्टे के छिलकों को लेके उसके अंदर वाला वाइट पार्ट अलग कर लेना है और ऊपर वाले बारीक-बारीक इस तरह से छिलके उतार लेने हैं। उसको 1 कप पानी में आपने अच्छी तरह से पका लेना है। उसको पकाने के बाद आपने थोड़ा-सा ठंडा करके इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है। इसके बाद इन छिलकों का जो आप अगर ड्राई करके इसको बनाएँगे तो उनका पाउडर बना के रख लें। ये पाउडर या फ्रेश छिलके भी हमारे सोप और स्क्रब का मेन इंग्रीडिएंट्स हैं। अब स्टेप नंबर 2 इसमें क्या होगा? अब बात करते हैं नेचुरल सोप की। मैंने इसको कुछ नेचुरल इंग्रीडिएंट्स के साथ मिक्स किया है। जब ये सेट हो जाता है तो बिल्कुल मार्केट जैसा ब्यूटीफुल ऑरेंज सोप बन जाता है। लेकिन फ़र्क ये है कि मार्केट सोप में केमिकल होते हैं और ये 100% नेचुरल होममेड सोप होता है। इसके लिए इन सारे जो हमने माल्टे के छिलके हमने बॉयल किए थे, उसको हमने छान लेना है और उसका सिर्फ़ हमें ये पानी चाहिए और उसको माल्टे के छिलकों को फेंकना नहीं। मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि इसका क्या करना है। हमने ये पानी ले लिया जो हमें विटामिन सी से भरपूर मिल गया है। इसके बाद हमने कोई भी साबुन लेना है, जो भी आप यूज़ करती हैं, कोई भी साबुन ले सकती हैं। उसको इस तरह से आपने ग्रेट कर लेना है। चाहे तो कद्दूकस कर लें, छुरी से छोटे-छोटे पीस बना लें या फिर इस तरह से पीलर से पील कर लें। जो भी तरीका आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। और अगर आप मैं स्क्रब का आपको साथ-साथ बताती चलूँगी, 2-3 रेमेडीज़ शेयर करूँगी, जो भी आपको पसंद आए, आप वो अप्लाई कर सकती हैं। हमने अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है साबुन को, तकरीबन आधी साबुन ली है मैंने और तकरीबन आधा कप पानी लिया है। उसमें मैंने इसको डाल के पहले पानी को गर्म कर लिया और फिर चूल्हा बिल्कुल हल्का कर देना है, आपने आँच तेज़ नहीं होनी चाहिए। और ये साबुन डाल के हमने इसको अच्छी तरह मेल्ट करना है। चम्मच हिलाते रहना है आपने मुसलसल। इसको अच्छी तरह मेल्ट करने के बाद हम इसे ठंडा होने देंगे और इतना ठंडा नहीं, हल्का सा ये गर्म रहना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें हम मिक्स करेंगे जो आगे चल के आपको दिखाते हैं कि इसमें हमने क्या-क्या मिक्स किया है। 1 चम्मच हम इसमें ग्लिसरीन यूज़ कर रहे हैं, 1 चम्मच अर्के गुलाब यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे। 1 से 2 चम्मच, आप चाहें तो मार्केट वाली यूज़ कर लें, चाहे तो आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और जो हमने ये साबुन का मटेरियल बनाया है, वो भी इसमें इस जूस में शामिल कर देंगे। ये विटामिन सी का जो हमने पहले सीरम बनाया है, जूस बनाया है, जो इसका पानी हमने लिया था, उसमें हमने सारी चीज़ें मिक्स की हैं। गुलाब का अर्क और एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन, इन सब चीज़ों को मिक्स करके हमने अब ये सोप वाला बैटर इसमें डालना है, ऐड करना है, क्योंकि अगर हमने इसको ठंडा होने दिया और छोड़ दिया, तो फिर ये अच्छी सी शक्ल में नहीं आएगा और अच्छी तरह से मिक्स अप भी नहीं हो पाएगा।
तो आपको साथ-साथ मैं नेचुरल स्क्रब की एक रेमेडी देती चलूँ, फिर आगे चल के और 2 रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। ये डेड स्किन स्क्रब है, डेड स्किन को रिमूव करता है, तो स्किन को डीप क्लीन करता है और ग्रेजुअली स्किन टोन ब्राइट करता है। इसे यूज़ करने से स्किन बिल्कुल फ्रेश और स्मूथ फ़ील होती है। तो उसके लिए आपने क्या लेना है, 1 टेबलस्पून आपने माल्टे के छिलकों का पाउडर लेना है, 1 टेबलस्पून हनी लेना है और 1 टेबलस्पून मिल्क लेना है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आपने सर्कुलर मोशन में 2 से 3 मिनट हाथों का मसाज करना है। हाथों पे, पाँव पे आप इसका मसाज कर सकते हैं। एक रेमेडी तो ये है और 2 रेमेडीज़ आगे चल के बताऊँगी। हमने सोप अपना इसमें ऐड कर दिया है। अब जो भी मोल्ड आपके पास हो, जिस भी बर्तन में आप डालना चाहें, उसमें आपने इस लिक्विड को ही साथ ही डाल देना है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया, तो फिर ये उसी बर्तन में, उसी शेप में सेट हो जाएगा। हमने इसे गरम-गरम ही सब चीज़ों को मिक्स करके जिस भी बर्तन में इसकी शेप बनानी है, उसमें ऐड कर देंगे और 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे फ्रीज़र में। उसके बाद हम इसकी कंडीशन आपको दिखाते हैं कि ये बिल्कुल मार्केट जैसा सोप बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, जो छिलके हमने अलग किए थे उबालने के बाद, ये वो है। एक दूसरी रेमेडी ये है कि इसमें हमने दही ऐड कर देनी है। इन्हीं छिलकों को थोड़ा-सा लेना है और उसमें दही ऐड कर लेंगे। और अगर ये छिलके ना हों तो आप इसका पाउडर भी इसकी जगह यूज़ कर सकती हैं। 1 चम्मच आपने माल्टे के छिलकों का पाउडर ले लेना है और 1 चम्मच आपने दही ले लेनी है और इसके साथ ही जो भी आप हैंड वॉश यूज़ करते हैं घर में, आप उसके साथ भी इस माल्टे के छिलकों का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरह से देखिए, आपने थोड़ा-सा ये स्क्रब लेना है और इसको सर्कुलर मोशन में सॉफ्ट हाथों से, बिल्कुल नरम हाथों से आपने मसाज करना है 2 से 3 मिनट। उसके बाद आप हाथों को सादा पानी से धो सकते हैं। दूसरी इसकी रेमेडी ये है कि आपने 1 चम्मच चीनी लेनी है और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है और प्लस 1 चम्मच आपने ये माल्टे के छिलकों का पाउडर लेना है। इन सबको भी आपने मिक्स करके इसी तरह से सर्कुलर मोशन में हाथों पे, पाँव पे, जो भी आपकी डार्क नकल्स हैं या जिस तरह भी आप लगाना चाहें, कोहनियों पे, पाँव के टखनों पे, वहाँ आप इसको रब करेंगे और सादा पानी से आप वॉश कर लेंगे। तो ये 2-3 तरीके तो ये हो गए और 1 टेबलस्पून आपने माल्टे का पाउडर लेना है, माल्टे के छिलकों का। 1 टेबलस्पून ही आपने राइस फ्लोर लेना है और 1 टेबलस्पून दही लेनी है। इन तीनों को भी मिक्स करके इसी तरह से सेम प्रोसेस करेंगे और सादा पानी से धो लेंगे। आप खुद रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएँगे। अभी भी आप देख सकते हैं कि कितना शानदार और अच्छा रिज़ल्ट आया है कि स्किन आपकी चमकदार हो जाती है और इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से ब्राइट, फ्रेश और डेड स्किन जो होती है वो रिमूव होना शुरू हो जाती है। अगर आप इस रूटीन को ईद या किसी भी फेस्टिवल से पहले 1 वीक यूज़ कर लें तो स्किन में क्लियर डिफरेंस नज़र आने लगता है। स्किन लगती है फिर ज़्यादा क्लीन, ज़्यादा फ्रेश और नेचुरली ग्लोइंग। और सबसे अच्छी बात ये है कि सब घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। और अगर आपको ये रेमेडी नेचुरल पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसको 2-3 तरीके मैंने जो बता दिए हैं, उसके अलावा आप किसी भी हैंड वॉश में पाउडर को या फिर इन्हीं छिलकों को मिक्स करके रख लें और जब भी आपने हैंड वॉश करने हैं तो इससे आप हैंड वॉश कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।